गन्ने की फसल की सही खपत ना होने के कारण कैसे किसानों का शोषण होता है, ये चीज़ हमने आपको कुछ दिन पहले की वीडियो में दिखाई थी जब हमने गन्ना क्रैशर के ऊपर धरना दिया था। अब जाहिर सी बात है, धरना देने के बाद संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई और अधिकारियों के द्वारा चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। और जिसमें अगर हम मोटे मोटे शब्दों के अंदर बात करें तो जैसे हमारी जितनी भी फसलें हैं जो हम लोग बेचते हैं व्यापारी को चाहे सरकार को, उसका भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन गन्ना क्रैशर के द्वारा अगर गन्ना खरीदा जाता है तो उसका भुगतान नगद किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, कभी आप लोगों ने सोचा है? इसके पीछे का कारण ये है कि उनके द्वारा दिए जाए रेट को जो है कहीं सरकार ना समझ ले, कहीं जो है काश्तकार उसको सबूत बना के आगे ना पेश करते, मतलब कि की गई चोरी को बड़े दिमाग और शातिर दिमाग के द्वारा छिपा दिया जाता है। दोस्तों, आप लोग बड़े ही चौकन्ने होंगे कि गन्ने से संबंधित निरीक्षण करने के लिए सरकार ने विभाग बनाया है और उस विभाग के अधिकारी जो है शुगर मिलों का अलग अलग समय पर या उसके अंदर होने वाली तौल के जो कांटे हैं उनका अलग अलग समय पर उनकी जांच करते हैं कि कहीं कोई फ्रॉड या घपला तो नहीं है। लेकिन गन्ना क्रैशर और गन्ना कोल्हुओं पे ये चीज़ लागू नहीं होती। और इस लागू ना होने के कारण, क्योंकि ये गन्ना क्रैशर जो एक एहसान जताते हैं, इनको लगता है कि अगर हम लोग नहीं होंगे तो जो है सरकार किसान के गन्ने की खपत नहीं कर पाएगी, और जब सही किसान का गन्ना खपत नहीं हो पाएगा तो किसान जो है सरकार से नाराज होगा, और सरकार से नाराजगी से बचने के लिए सरकार जो है इनके आगे नतमस्तक है। देखिए, एक गन्ना क्रैशर, एक छोटा सा गन्ने का कोल्हू, उसके आगे सरकार नतमस्तक है जिसके पास सब कुछ है। यही मैसेज देने का प्रयास करते हैं ना, ये यही कहते हैं कि हम लघु उद्योग में आते हैं, हमारे को सरकार नहीं छेड़ पाएगी। अरे यार, एक बात बताइए, भारत का संविधान जो है हर चीज को सरकार द्वारा नियंत्रित करने की पावर स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर जब सरकार का कोई अधिकारी जाके जांच ही नहीं कर पाता, सिर्फ जैसे एक कोई चीनी और शीरा से संबंधित विभाग है उसके अंडर में ये आते हैं, लेकिन वो किस मानकों से इनके ऊपर उनका कंट्रोल है। जैसे कि अभी हमारे कुछ साथियों से हमारी जब बात हुई, जो गन्ना क्रैशर वाले हमारे भाइयों से, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर गन्ने की क्वालिटी 100 क्विंटल है तो रेट इतना, और अगर उससे कम है तो रेट इतना। अब एक ही गन्ना, अर्ली वैरायटी का गन्ना, एक तरीके का उसमें से जो मतलब कि अगर हम लोग लगाएंगे चीनी शीरा जो भी निकलता है गन्ने से मटेरियल, वो एक तरीके का निकलेगा, लेकिन गन्ने की मात्रा कम होने के कारण रेट जो है उसका कम। क्यों? क्योंकि इनकी ज़रूरत जो है तकरीबन 10,000 से लेकर 18-20 हज़ार तक रोजाना की है। अब इनको उतना गन्ना जो है इकट्ठा करना है। जैसे जब किसान ने गेहूं बोना होता है तो किसान फटाफट जो है गन्ने की फसल को निकालता है और गेहूं की बुआई करता है, तो उस समय गन्ना ज़्यादा निकलता है, और जब गन्ना ज़्यादा निकलता है इनका रेट 210, 220, 230, ठीक है। और जब किसान इस प्रक्रिया से बाहर आ गया, इस प्रक्रिया से बाहर आने के बाद में यानी कि किसान को अब सिर्फ ज़रूरत है, मतलब ये उसने किसी ब्याह में खपत करनी है, उसने कोई घर में बीमार हो गया उसमें खपत करनी है, कोई कर्जा उतारना है उसमें खपत करनी है, या बच्चे को जो है स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसकी शिक्षा के लिए खपत करनी है, मतलब कि रोजाना की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए जब खपत करनी है तो उसको कैश पेमेंट चाहिए। अब ये शुगर मिल जो है, कई शुगर मिलें तो 15 दिन में भुगतान कर देती है, कई शुगर मिलें जो है जिनका भुगतान बहुत जो है खराब है। इसके अलावा गन्ने की पर्ची नहीं मिलती। अब आपके पास समझिए 5 एकड़ गन्ना लगा है, अब 5 एकड़ गन्ने में लमसम अगर 300 से 400 क्विंटल एकड़ की एवरेज हुई तो अगला हम 400 भी रख लें तो 2000 हो गया, 300 रख ले तो 1500 हो गया। अब 1500 की जो एवरेज है, जैसे अब हम लोगों ने उसको सेंटर पे बेचा तो 40-50 क्विंटल निकला, अगर हम लोगों ने मिल के गेट पे निकाला तो 60-70 निकला।
तो अब सर 70 के हिसाब से 10 पर्चियाँ 700, 20 पर्चियाँ 1400, ठीक है, और कम से कम 25 पर्चियों में किसान का ये लगभग गन्ना जाएगा। अब 25 पर्चियाँ जो है रोज तो आएंगी नहीं, उसमें समय लगेगा, ठीक है। और मिल की जो प्रक्रियाएं हैं वो सही ना होने के कारण किसान का जो गन्ना है, जैसे अब गन्ना खेत में खड़ा है, समझिए किसान को किसी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन गन्ना 4 महीने से खेत में खड़ा है और इतने शातिर माइंड हैं ये लोग कि 11 महीने 12 महीने के बाद में ही आपकी फसल को लेना शुरू करेंगे, और उस पहुँच करिए आपको 4 महीने ऊपर निकल गए तो आपका गन्ना खेत में खड़े होने के साथ साथ जैसे अपने दिन पूरे करता जाएगा उसका वजन कम होता जाएगा। ये नुकसान, जैसे फरवरी के बाद की गर्मी बढ़ेगी तो गन्ने का जो है वजन कम होता जाएगा। तो किसान के इन सब कमियों का लाभ उठाते हैं ये लोग और जम के लूटते हैं, जम के। तो इस जम के की गई लूट के अंदर सरकारें जो है इंटरफेयर नहीं करती हैं, क्योंकि हमने पहले कहा कि इनकी मानसिकता में है कि अगर हम नहीं होंगे तो सरकार गन्ने की खपत नहीं कर पाएगी। अब संबंधित अधिकारी ऐसा नहीं है, संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होती है कि आपके क्षेत्र में इतना गन्ना था, शुगर मिलों में कितना गया और यहाँ पर कितना गया। तो वो आगे संबंधित अधिकारी कहते हैं हम क्या जवाब दें जी, जब हम लोग वहाँ जा ही नहीं सकते, उनसे रिपोर्ट ही नहीं ले सकते, तो हम क्या जवाब दें। तो दोस्तों इन कमियों पे सुधार करने की ज़रूरत है, किसान के शोषण को रोकने की ज़रूरत है, जिसमें हम सब लोगों को साथ मिलकर भूमिका निभानी है। चक्कर क्या है ना, ये लोग बड़े शातिर होते हैं, कुछ व्यक्ति जो थोड़ा से मतलब कि बाहर अंदर घूमने वाले किसान व्यक्ति हैं उन सबको कंट्रोल में कर लेते हैं। जब उन सबको ये कंट्रोल में कर लेंगे तो कंट्रोल में करने के बाद में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो है उनसे ही मतलब कि समाज के अंदर एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसा मैसेज हो जाएगा कि आम किसान जिसके पास ज़्यादा भूमिका, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ज़्यादा किंतु परंतु में नहीं पड़ेगा और ऐसे ही अपनी फसल को फेंक देंगे आधे पौने रेटों पे। तो दोस्तों आप लोग समझदार हो, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और किसानी को मजबूत करने का काम करिए। देश के साथ होने वाले ये, क्योंकि देश के साथ भी तो है ना, जब ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही है तो जो टैक्स है वो चोरी हो रही है, तो सब चीज़ को जो है रोकने का प्रयास करिए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।